नमस्कार फ्रेंड्स, रोज भैंस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है नई माँ की कहानी। रामू 5 वर्ष का बालक था। इसी वर्ष उसका दाखिला विद्यालय में हुआ था। स्कूल में जैसे ही टिफिन की घंटी बजी, सभी बच्चे एक साथ लंच का बॉक्स लिए एक साथ निकले। रामू भी निकला। वह भी टिफिन खोल के लंच करने लगा। उसके बगल से शिक्षक गुजरे। अरे रामू, तुम टिफिन में क्या लाए हो? सर, मैं बासी रोटी और चीनी लाया हूँ। तुम बासी रोटी खाते हो? हाँ सर, मेरी नई मम्मी कहती है बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है, इसलिए मैं बासी रोटी खाता हूँ। दूसरे दिन भी रामू बासी रोटी ही खा रहा था। शिक्षक ने रामू को देखा तो पुनः पूछा, रामू, तुम फिर बासी रोटी लाए हो? रामू, हाँ सर, मेरा छोटा भाई जब ताज़ा रोटी खाता है तो मेरा मन भी होता है कि मैं भी ताज़ी रोटियां खाऊं। मेरी नई मम्मी कहती है कि रामू, बासी रोटी खाते रहो। अपनी मम्मी के पास जाना है ना तुमको? अपनी माँ से मिलना है ना तुमको? सर, मेरी माँ भगवान जी के पास गई है मेरे लिए खिलौने लाने, ऐसा मेरे पापा कहते हैं मुझसे। जब मैं माँ के पास जाने की जिद करता हूँ तो सर, अगर आपको भी अपनी मम्मी के पास जाना हो तो आप भी बासी रोटियां खाइएगा। अब रामू को उसके विद्यालय में दूसरे बच्चे बासी रोटी बोलकर चिढ़ाने लगते थे। आज उसके शिक्षक ने कहा कि रामू, कल अपने पिताजी को बुला लाना, मुझे उनसे बातें करनी है। रामू के पिता दूसरे शहर में काम करते थे, इसलिए दूसरे दिन वो रामू के स्कूल नहीं जा सके। मम्मी बर्तन धो रही थी। रामू को घर में ही देखी तो पूछी कि स्कूल क्यों नहीं गया रामू? रामू बहुत ही मासूमियत से बोला, मम्मी, स्कूल में सभी बच्चे मुझे बासी रोटी बोलकर चिढ़ाते हैं और पापा को टीचर ने बुलाया था। पापा यहाँ नहीं है ना, तो आज मैं स्कूल नहीं गया। वह आगे बोलता गया, मम्मी, मैं इतने दिनों से बासी रोटी खा रहा हूँ। भगवान जी मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम तो कहती हो कि बासी रोटी खाने से मुझे मम्मी मिल जाएगी, भगवान जी मुझे लेने आएंगे। पर अभी तक इतना सुनते ही उसकी नई मम्मी बर्तन धोना छोड़ लपककर उसे गोद उठाई, जैसे वही उसकी माँ हो। चूमने लगी, इतना चूमने लगी जैसे बरसों से कोई बिछड़ी हुई माँ अपने बच्चे से मिली हो। उसका ममतत्व जाग गया था। वह उसे प्यार करने से खुद को रोक ना सकी। आज एक सौतेली माता के हृदय की कालिख धुल गई थी। बहुत देर तक वह रोती रही, उसे चूमती रही। नयन से बहती गंगा धारा के साथ उसके भीतर बैठी सौतेली माता बह चुकी थी। रामू भी स्तब्ध था। वह रोते हुए माता के आंसू को पोंछते हुए कहा, लगता है भगवान ने मेरी माता को भेज दिया है। नई माँ, मेरा बासी रोटी खाना सफल हुआ। तू ही तो मेरी माँ है। मत रो माँ, मत रो। इतना कहकर वह भी फूट फूट रो पड़ा था। नई माँ उसे सीने से लगाते हुए कह रही थी, हाँ रामू, अब मैं ही तेरी माँ हूँ। अब से तेरा बासी रोटी खाना बंद। रामू आज बहुत खुश था। बासी रोटी ने उसे उसकी माता से मिलवा दिया था। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे।